Hello bachcho, let's read this question. The question says the number of types of bonds between two carbon atoms in calcium carbide is option A is 1 sigma and 2 pi, option B is 1 sigma and 1 pi, option C is 2 sigma and 1 pi and option D is 2 sigma and 2 pi। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे पास कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन एटम्स के बीच में। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, कि हमारे पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। बिटवीन कार्बन एंड कार्बन अगर हमारे पास दो कार्बन है तो हमारे पास वहाँ कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? सिंगल बॉन्ड। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों ये जो बॉन्ड होता है ये हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर हम बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी की, अगर हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, लाइक दिस, तो एक तो होता है इसमें सिग्मा और एक होता है पाई बॉन्ड। और अगर हमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, अगर हमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, लाइक दिस, सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो होते हैं हमारे पास पाई बॉन्ड, दो होते हैं हमारे पास पाई बॉन्ड। तो सिमिलरली कैल्शियम कार्बाइड के अंदर भी देख लेते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं। अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बाइड की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? कैल्शियम कार्बाइड की। तो जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? हमारे पास CaC2। क्या होता है बच्चों कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला? CaC2। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास Ca2+ होता है, Ca2+ होता है, और यहाँ हमारे पास C2 टू नेगेटिव होता है, C2 टू नेगेटिव होता है, सिंपली बोल सकते हैं 2C नेगेटिव ऐसे। तो हमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बताने हैं। तो होता क्या है यहाँ पे हमारे पास, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, दैट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, दैट मीन्स इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है। तो क्या करते हैं ये दोनों कैल्शियम, ये क्या कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 थे 3 और आ गए 8। सिमिलरली ये भी अगर शेयरिंग करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ कार्बन कार्बन बच्चों आपस में क्या कर लेते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, जब भी तो हमारा C2 टू नेगेटिव ऐसे बनता है। तो अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, दैट मीन्स यहाँ पे एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई ये वाला बॉन्ड, एक पाई ये वाला बॉन्ड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे हमें वन सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है, वन सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है, और यहाँ दो पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं, दो पाई बॉन्ड्स देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं। Therefore, final answer is option number A. 1 sigma and 2 pi bonds are present in carbon carbon in calcium carbide. I hope you understood it well and best of luck.